वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन RX Academy AKTU। माई सेल्फ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ और हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। तो आज लेजर का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि हमने दोनों लेजर पढ़ ली और लेजर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी हमने देख लिए थे। हमने रूबी लेजर कर ली, हमने हीलियम नियोन गैस लेजर कर ली। आज हम लेजर पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम में, और क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादातर प्रॉब्लम पूछता है, तो उसमें भी कई बार आता है इनमें से एक दो क्वेश्चन। कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ए रूबी लेजर टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम आयन इज 2.8 into 10 की पावर 19 फुल स्टॉप इफ द लेजर emitted radiation of wavelength 7000 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए लेजर पल्स। एनर्जी पूछ रहा है भैया लेजर पल्स की। पहले तो ये देख लो दिया क्या है, गिवन क्या है, पहले ये देख लो एक बार। गिवन है हमारे पास, दिया एस ने टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो एन दे दिया, एन इक्वल टू है 2.8 इंटू 10 की पावर 19। उसके बाद कहता है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे दी 7000 एंगस्ट्रॉम, और जब भी रेडिएशन को एंगस्ट्रॉम में दे तो उसे किस में कन्वर्ट कर लो, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो तुरंत ही। यही मेरा नियम है, एम कैसे में चलते हैं हमेशा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लेजर पल्स। तो एनर्जी क्या होती है साहब लेजर पल्स की? फोटोन ही तो है लेजर पल्स। ई इक्वल टू होता है हमारे पास एन एच न्यू। यदि एक सिंगल फोटोन है तो एच न्यू आ जाएगा, और यदि मिलियन ट्रिलियन नंबर ऑफ फोटोन्स है यानी कि एन है नंबर ऑफ फोटोन्स, तो यहां हमारे पास जितने भी क्रोमियम आयंस हैं, जो टोटल क्रोमियम आयंस है, वो टोटल के टोटल जो है वो फोटोन एमिट करेंगे, तो इतने नंबर होंगे, एन बराबर हो जाएगा हमारे पास ये। तो एनर्जी ई बराबर कितनी आ गई जी? 2.8 इंटू 10 की पावर 19 इंटू एच है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड इंटू न्यू नहीं दे रखा, लैम्डा दे रखा है। मैं जानता हूं न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, तो मेरे पास न्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। तो सी कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और अपॉन लैम्डा है मेरे पास 7000 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ये आ गया जी मेरे पास, ये है ई बराबर। अब देख लो कुछ कट रहा है तो काट लो, बच रहा है तो उसको बचा दो। तो मेरे पास ई इक्वल टू आ जाएगा, मोटी मोटी कैलकुलेशन कर लो, 3 गया यहां 7 आ गया, 10 की पावर माइनस 7 ऊपर गया 15 हो गया, तो 2.8 इंटू 6.63 इंटू 3 इंटू, मैंने ये ले लिया और ये ले लिया एक साथ, इंटू 10 की पावर 19 प्लस का है -34, और 10 की पावर ये 7 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस के 15 अपॉन मेरे पास आएगा 7 बस 7 आ जाएगा मेरे पास अपॉन में, अपॉन 7, और ये है 10 की पावर। जरा मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं बच्चों। ये मेरे पास आएगा कैलकुलेट करके 2.8 इंटू ई इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास
और अपॉन 7 भी करना है उसका। 10 की पावर 9 और 5 14 19 34 34 तो 34 पावर से 34 पावर तो कट ही गई, यानी कि पावर तो कैंसिल हो गई, पावर तो ये सारी कैंसिल हो गई। तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.94 जूल। और यदि मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ई बराबर 7.94 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 7.94 7.94 अपॉन 1.6 जाएगा 4.96 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आंसर इसका ये भी है भैया, ठीक है। चलो जी, एनर्जी इतने जूल भी लिख सकते हो आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, वेरी इजीली फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम का मोमेंटम और उसकी एनर्जी फाइंड आउट कराना चाहता है। ऑफ वेवलेंथ दे दी उसकी 6328 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है, इसे गिवन है क्या जी, गिवन है लैम्डा इजकल टू 6328 एंगस्ट्रॉम। या मैं इसे कह लू 6328 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। चाहिए क्या इसे, एनर्जी चाहता है और मोमेंटम चाहता है। तो एनर्जी इजकल टू क्या होती है, इजकल टू होती है एच न्यू। भाई ई इजकल टू एन एच न्यू होती है और एन बराबर है 1। तो एच सी अपॉन लैम्डा रख दो वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा है मेरे पास 6328 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। मीटर से मीटर कट गई, सेकंड से सेकंड भी कट गया, ये कट गया, ठीक है। चलो जी, बचा जूल। तो एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 9 और ये तो सही आ रहा है, 3 इंटू ही आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ये इससे लगभग लगभग पूरा कट जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मेरे पास 10 की पावर माइनस के 10 है और प्लस के 8 है, 18 तो हो जाएंगे प्लस के, 34 है माइनस के। तो इसे मैं कह दूंगा, इस कैलकुलेशन को मैं करके देख लेता हूं फटाफट। मेरे पास ये आ जाएगी 6.63 अपॉन 3, ये आ जाएगा मेरे पास 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। और इसे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लूं, E इजकल टू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जूल से कट जाएगी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचेगा ऊपर। तो E बराबर कितना आ जाएगा जी, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता, 3.14 अपॉन 1.6, 19 से 19 भी कट ही जाएगा, हो जाएगा मेरे पास 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज और चाहिए उसे, मोमेंटम P
P इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन लैम्डा, यहां से ले लो तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड अपॉन लैम्डा कितना है जी उसका, लैम्डा दे रखा उसका 6328 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो P बराबर आ जाएगा मेरे पास, जरा ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, 6.63 को 6328, ऐसा करो यदि मैं यहां दशमलव कर लूं, यदि मैं इस दशमलव को आगे की तरफ बढ़ाऊं यहां तो -9 -8 -7 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6.32 10 की पावर माइनस के 7 आ जाएगा 34 और 7 27, 27 और 7 34। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन, अब मैं इसको कैसे लिख लूंगा 6328 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 है। यदि मैं यहां ले आऊं दशमलव को तो ये 10 की पावर 9 हो जाएगा माइनस के, यहां ले आऊं तो 10 की पावर माइनस के 8, यहां ले आऊं तो 10 की पावर माइनस के 7। तो मैं यहीं ले आ रहा हूं इसको, तो मैं लिख लूंगा इसको 6.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और ये 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 7। तो मेरे पास P बराबर आ जाएगा, इससे से डिवाइड कर लो, ये आता है मेरे पास 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है जी, मोमेंटम की यूनिट हम जानते हैं, मोमेंटम क्या है, संवेग, मतलब मास यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये दूसरा आंसर है इसका। तो इस तरीके से आप इसे वेरी इजीली कर लोगे। मोमेंटम दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, कैसे जी, हम जानते हैं E इक्वल टू होता है फोटोन के लिए PC, तो P बराबर E बाई C से भी मोमेंटम आप फाइंड आउट कर सकते हो। जरा करके देख लेना सभी बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता है इन ए CO2 लेजर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स इज 0.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। CO2 लेजर है, उसमें एनर्जी डिफरेंस दे दिया दो एनर्जी स्टेट्स का, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो हमें दे रखा है E2 माइनस E1 इजकल टू डेल्टा E दे रखा है इसने, और ये है 0.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है गिवन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पूछी है, न्यू इजकल टू क्या, मैं जानता हूं डेल्टा E इजकल टू एच न्यू, यानी कि डेल्टा E क्या है, E2 माइनस E1, तो मेरे पास हो जाएगा 0.121। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लो, 0.121 इंटू 1.9 1.6। भाई यदि ये जूल में होता और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता तो इसे डिवाइड कर देते। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसे जूल में करना है तो इसे गुणा कर देंगे, इतने जूल आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा ई, ये दे रखा डेल्टा ई, तो 0.01 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर माइनस के, पहले 1.6 भी है भैया, और 10 की पावर है माइनस के 19 अपॉन, क्योंकि यहां से मैं क्या लिख लूंगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन एच इज इक्वल टू न्यू, ये चीज आ जाएगी यहां से, ये जो है ये यहां से पहुंचा है यहां, तो न्यू बराबर आ जाएगा मेरे पास, तो जाएगा मेरे पास 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34
जूल पर सेकंड, सॉरी जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड, जूल सेकंड। मेरे पास न्यू बराबर आ जाएगा इसकी, मैं डिवाइड करके देख लेता हूं कितना आता है। ये होगा मेरे पास 0.121 इंटू 1.6, पहले से गुणा कर लो और फिर उसके बाद जो है 6.62, ये मेरे पास आएगा 0.029 इंटू 10 की पावर 15 सेकंड -1। या फिर मैं इसको हर्ट्ज भी कहता हूं, हर्ट्ज क्या कहता हूं इसको, हर्ट्ज भी कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। ये प्रॉब्लम भी हो गई वेरी इजीली सॉल्व। इतनी इतनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों, और ये पूरी 7 नंबर की आती है एग्जाम में के ट्यू में। बच्चा कर ही नहीं पाता है क्योंकि फॉर्मूला ही उसके याद नहीं है, उस पर वैल्यू पुट नहीं हो पाती है। तो आप बड़े आराम से फॉर्मूला याद रखो और वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा निकल के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Calculate the population ratio of two states in a helium neon laser that produces light of wavelength 6000 angstrom at 300 Kelvin। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। कैलकुलेट दी पॉपुलेशन रेशो पूछ रहा है भैया। पॉपुलेशन रेशो का मतलब है N2 अपॉन N1। N2 है एक्साइटेड स्टेट में एटम्स, एक्साइटेड, N2 है मेरे पास एक्साइटेड नंबर ऑफ एटम्स, और N1 है मेरे पास ग्राउंड स्टेट एटम्स, ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ एटम्स, ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ एटम्स ये चाहता है वो, यानी कि N2 अपॉन N1 निकलवाना चाहता है। और दिया क्या, उसने लैम्डा दे दिया और टी दे दिया। ठीक है जी, उसने क्या दिया है जी, लैम्डा दे दिए एक तो 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मैं कह सकता हूं 6000 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, और एक टी दे दिया इसने 300 केल्विन। चलो, तो मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन फॉर्मूला N2 अपॉन N1 इक्वल टू कितना होता है जी। बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला कहता है E की पावर माइनस E2 अपॉन KT अपॉन E की पावर माइनस E1 अपॉन KT। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो E की पावर माइनस E2 और प्लस E1 माइनस E2 और प्लस E1 अपॉन KT। देखना जरा, ठीक लिख दिया मैंने। देखो बच्चों, E की पावर माइनस E2 अपॉन KT, E की पावर माइनस E1 अपॉन KT। N0 भी है इससे पहले, यहां N0 भी आता है, N0 से N0 कट ही जाएगा। बोल्ट्जमैन फॉर्मूला है, फ्रॉम बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, या फॉर्मूले की जगह ले लो रिलेशन, फ्रॉम बोल्ट्जमैन रिलेशन। बोल्ट्जमैन का रिलेशन कहता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये है 1 E1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू E की पावर माइनस कॉमन ले लू इसमें से, क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन KT।
ठीक है, और E2 माइनस E1 मुझे पता लग जाएगा एनर्जी डिफरेंस। तो E2 माइनस, नाउ E2 माइनस E1 इक्वल टू कितना होता है, ये होता है डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, दिस इक्वल टू डेल्टा E बराबर आ जाएगा मेरे पास, H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 और अपॉन न्यू की वैल्यू है मेरे पास C अपॉन लैम्डा। जूल में आएगी जो भी आएगी एनर्जी। देखो भाई कैसे किया मैंने, डेल्टा ई बराबर एच न्यू, तो डेल्टा ई बराबर एच न्यू है, न्यू बराबर क्या है सी अपॉन लैम्डा, तो सी मुझे पता है, लैम्डा दे रखा है, तो मैं ई कैलकुलेट कर लूंगा वेरी इजीली। तो डेल्टा ई, या मैं ऐसे कह दूं E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा ई का मुझे पता लग जाएगा, जरा मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं, 3 पॉइंट समथिंग आएगा वो, और भी आ सकता है। हाँ 3.31 इंटू 10 एज टू द पावर माइनस के 19 जूल। चलो जी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, यह है जूल और यह है जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल से कट जाएगी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 3.31, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 3.31 अपॉन 1.6, 2.07 आ गया। टू 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया जी। चलो अभी पूरी नहीं हुई प्रॉब्लम, अभी कहता है, और अब मुझे निकालना है N2 अपॉन N1, तो N2 अपॉन N1 में इसकी वैल्यू तो मैंने ले ली, तो N2 अपॉन N1 बराबर आ जाएगा मेरे पास E की पावर माइनस 2.07 अपॉन K की वैल्यू है मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, यह 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, और यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज करके लिख लेता हूं सही सा, क्योंकि ये अब इसके बाद में थोड़ी सी अच्छी चीज है, तो ये है मुझे निकालना है N2 अपॉन N1, क्या निकालना है मुझे N2 अपॉन N1 इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास E की पावर, तो E की पावर माइनस, और माइनस थोड़ा सा चला गया मेरा ऊपर, तो मैं से कह दूंगा E की पावर माइनस E2 माइनस E1 है 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, और इंटू 300 केल्विन, ये आ जाएगा मेरे पास। चलो जी, ठीक है बच्चों, देखो केल्विन से केल्विन कट गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गई, तो N2 अपॉन N1 इक्वल टू जो आया मेरे पास, वो आएगा मेरे पास E की पावर माइनस, जरा से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, हाँ 2 ये रही पावर, 3 ये माइनस के, 2 प्लस के, तो माइनस के 3 आ गए यहां से, अच्छा जी 8 या 24, तो यहां से ये आएगा लगभग E की पावर माइनस 2 3, ये आ रहा है लगभग E की पावर माइनस के
80। तो ये है इतनी प्रॉब्लम। तो ये भी देख लो, ये भी कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बस छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस है, सारी प्रॉब्लम्स में छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और करानी है मुझे, वो है मेरी फाइबर के ऊपर। फाइबर के ऊपर एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम कई बार पूछता है वो। क्या कहता है फाइबर में, ए सिग्नल ऑफ 100 मिलीवॉट इज इंजेक्टेड। ये है प्रॉब्लम नंबर, मेरी जितनी भी थी मेरे ख्याल से 5 हो गई आज की। प्रॉब्लम नंबर 5 कहता है ए सिग्नल, हालांकि मैंने इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लेजर वाली की है, लेकिन ये एक जो है फाइबर ऑप्टिक्स की बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कई बार पूछ लेता है इसको, तो इसको भी आप डायरेक्ट देख लेना। ए सिग्नल ऑफ 100 मिलीवाट ऑफ 100 मिलीवाट और 100 मिली वोल्ट कहा इसने इसमें से, तो हम भी इसे मिली वोल्ट ही कह देते हैं। 100 मिली वोल्ट इज इंजेक्टेड इनटू ए फाइबर, इज इंजेक्टेड, इज इंजेक्टेड into a fiber, the output signal from the output signal from the other side, from the other side, वो कितना है जी, from the other side is 40 मिलीवाट, 40 मिलीवाट है भैया, सॉरी 40 मिली वोल्ट। कहता है व्हाट इज द एटेन्यूएशन लॉस इन डेसिबल, कितना आसान है, व्हाट इज द attenuation loss in डेसिबल पर किलोमीटर। एक ही बात है, डेसिबल और डेसिबल पर किलोमीटर एक ही बात है। कहता है एक सिग्नल है जो 100 मिली वोल्ट का है, वो इंजेक्ट कर दिया फाइबर में इस एंड पर, ऐसा फाइबर है इसमें एक यहां 100 वोल्ट का सिग्नल ए यहां कर दिया इंजेक्टेड, 100 वोल्ट है मिली वोल्ट। कहता है इधर जो है, इधर जाके 40 मिली वोल्ट बन रहा है। कहता है व्हाट इज द एटेन्यूएशन लॉस इन डेसिबल, कितना होगा एटेन्यूएशन लॉस डेसिबल में। चलो जी, हमें पता है एटेन्यूएशन लॉस का फॉर्मूला क्या है, एटेन्यूएशन लॉस अल्फा बराबर होता है माइनस के 10 अपॉन एल log एट बेस पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो अल्फा बराबर है हमारे पास माइनस के 10 अपॉन एल है लंबाई किलोमीटर में फाइबर की। जब भी फाइबर की लंबाई ना दे वो आपको, तो आपको फाइबर की लंबाई 1 किलोमीटर मान लेनी है बच्चों। तो मैंने मान लिया 1 और log एट बेस 10, पी आउटपुट कितना है जी इसमें, पी आउटपुट है 40 मिलीवोल्ट और पी इनपुट कितना है भैया इसमें, पी इनपुट है 100 मिलीवोल्ट। तो मिलीवोल्ट से तो कट गई मिलीवोल्ट, 1 4 से कट गई, 0 से कट गई 1 0 इस वाली से, तो बचा क्या अल्फा इजकल टू माइनस के 10
log at base 10 4 upon 10, तो अल्फा बराबर माइनस के 10, अल्फा बराबर माइनस के 10, और ये हो जाएगा log 4 माइनस log 10। log 10 की वैल्यू होती है एट बेस 10 पे 1, तो आ जाएगा मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 10 इंटू log 4 को मैं लिख लूँ 2 इंटू log 2, यानी कि 2 log 2 की वैल्यू होती है 0.303, तो ये मेरे पास आ जाएगी कैलकुलेट करके, ये आ गया मेरे पास कैलकुलेट करके 0.3010 माइनस 0.6990, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 10 इंटू ये आ जाएगा माइनस के 0.398, तो अल्फा बराबर आ गया मेरे पास, अल्फा बराबर आ गया 3.98 डेसिबल, ये आता है जी कैलकुलेशन करके। देखो बिल्कुल सीधा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।